पेपर लीक चल रहा है उसके बारे में बात किए थे। तो हाँ, हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अभी हेमंत सोरेन जी जो झारखंड, अगर आप लोग झारखंड नहीं के जानते, तो बिहार मुख्यमंत्री। के थोड़ा सा बगल में झारखंड नाम का राज्य एग्जिस्ट करता है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री जी स्टेज में खड़े होकर बोलते हैं कि अभी देखिए अगल बगल के राज्यों में कितना सारा पेपर लीक हो रहा है, पर हमने ये किया। ठीक है। तो हेमंत सोरेन जी से मैं पूछना चाहता हूँ हम्म, कि हम्म, पिछले 1 डेढ़ सालों से ओबीसी का छात्रवृत्ति आप लोग हमको लोग को दिया नहीं। मैं ओबीसी का छात्र हूँ और मेरे जैसे मेरे अन्य कई और छात्र हैं जो आपसे मांग कर रहे हैं कि आप छात्रवृत्ति दे। लगभग 2 साल होने को है फॉर्म भरा हुआ और आप लोग छात्रवृत्ति नहीं दिए। छात्र लोग आपके विभाग के सामने प्रदर्शन किए, तब भी आप लोग बाज नहीं आए। अब तो लगभग सब उम्मीद छोड़ दी है कि छात्रवृत्ति आप देंगे, पहला। दूसरा, आज तक आप लोग कभी सचिवालय का जो झारखंड सचिवालय है उसका ना सीएचएसएल का फॉर्म निकालते हैं, न एमटीएस का फॉर्म निकालते हैं। और झारखंड पुलिस का जो फॉर्म निकलता भी है उसमें भी आप लोग भ्रष्टाचार करके बहाली कर देते हैं। 2016 के बाद से इस साल 2026 में 10 साल के बाद एक सक्सेसफुल बीपीएससी का प्री हुआ है। अभी मेंस बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। वरना हर बार जीपीएससी आप जेपीएससी हाँ जेपीएससी बीपीएससी। जेपीएससी, सॉरी माफ और समझिए जेपीएससी जेपीएससी आप लोग निकाल दिए हैं। अभी तक निकाले नहीं आते, कैंसिल हो जाता है तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और आप स्टेज में खड़ा होके ज्ञान दीजिएगा 10 लोगों को, तो आप भी ज्यादा दूर नहीं, आपको भी एक बार सब लपेटे में लेगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट बताओ कि तुम लोग झारखंड को कौन सा वैकेंसी देता, हम बताते हैं। अभी से पहले जेपीएससी का प्री जो हुआ सो, और उससे पहले झारखंड कछपाल का हुआ, बस उसके अलावे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हम तो ये बोल देते हैं कि जो तारिका पेड़ में सबसे पहले चढ़ जाएगा हम उसको पुलिस का नौकरी देंगे। बताइए कौन सा स्थिति में भारत की राजनीति चल रही है, ये बात अब समझना मतलब परे परे। और ये भी बता देते हैं 2000 नीट का पेपर इससे पहले कब लीक हुआ था, 24 में 25 में 2024 चौबीस 2024। में 2024 में नीट का पेपर लीक का सबसे बड़ा हब, अगर एक हॉटस्पॉट जो चुना था वो झारखंड का हजारीबाग जिला था। ये बात भूलिएगा नहीं। इसलिए पेपर अब लीक पेपर आपके क्यों मान, लीक हुआ था, रीजन बता रहे हैं। हमारे यहाँ नीट सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। वो पेपर जा रहा था कराची में, टोटो में। पेपर टोटो में जाते हैं। आप अपने बंगलों के पैसे बख्तरबंद गाड़ियों में बेचते हैं और अभी बच्चों नहीं को नहीं, अभी आपने रांची में विधायकों के लिए 6-6 करोड़ का बंगला बनवाया है। 30-30 करोड़ का बंगला बंगला है। 30-30 करोड़, 1 करोड़ तो बहुत कम बोल दिया। 30-30 करोड़ का बंगला बनवाया है। आज बच्चे लोग को एक कल्याण स्कॉलरशिप आप नहीं दे रहे हो 2 सालों से। ये कहाँ की ये कहाँ की मतलब ये कहाँ की राजनीति में लिखा अभी हुआ है कि बच्चों के साथ आप अन्याय करोगे। अभी चुनाव के समय 2024 में जब झारखंड विधानसभा चुनाव था, तब मैये सम्मान योजना लाया गया। सभी माताओं बहनों जो 18 उम्र से ज्यादा की थी और 60 से कम, 18 से 50। उनको 25-25 सौ रुपया मासिक तौर पे दिया गया। ठीक। अब जब आप जीत गए हैं इलेक्शन, 1 साल बीत गया है, तब आप कर रहे हैं छापा मार कि जो जो गलत फॉर्म भरा है सबसे हम पैसा वापस लेंगे। तो ये जो, या तो आप उसी टाइम कर लेते, अब क्यों दिए पैसे जब, अगर आप उसमें भी बहुत किसी को तो पैसा नहीं ही मिल रहा था। नहीं मिला, वो भी बात सही है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि जैसे तुम पैसा लिया ना, मान लो तुम पैसा ले, और अब तुम्हारे पास मतलब पहले तो था कि जिसके पास आधार कार्ड है उसको आपको पैसा मिलेगा, फिर वो नया आधार कार्ड राशन कार्ड है उसको भी पैसा मिलेगा। अब क्या कर रहा है कि अगर आप गलत तरीका से फॉर्म भर के पैसा लिया है ना, तो जितना पैसा आपको मिला है सब वापस कीजिए।
तो यही कड़ाई अगर आप चुनाव के समय कर देते तो आपको तो अभी मान लीजिए अगर हजारों फॉर्म भराया होगा उसमें 100 वो तो कम से कम आपका फर्जी ही होगा, है कि नहीं? तो जब आप अगर उसी टाइम पैसा डालने से पहले आप जांच करवा देते तो क्या आपको अभी इस चीज का जरूरत पड़ता? और ऊपर से बात रहा है अकाउंट जो रहता है वो तो भाई उसका ओरिजिनल डिटेल से ही मैच करेगा, हाँ, ऐसा थोड़ी उस नहीं टाइम करेगा। जितना उस भी टाइम फॉर्म आपको भरा रहता है, जितना भी फॉर्म भरा रहता है उसमें राशन कार्ड, अकाउंट आधार नंबर, आधार कार्ड, आधार, पैन सब चाहिए। तो अगर आप उस सब। समय कराई कर लेते तो आपको अभी हजारों लाखों रुपए जो गलत अकाउंट में या गलत या जो कहें जो एलिजिबल नहीं था उनके अकाउंट में जो डाले उसमें आप हम लोग को छात्रवृत्ति दे देते तो कितना बढ़िया रहता। इस छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण बहुत हम्म, बच्चों का पढ़ाई छूट गया। हाँ, मेरा कितना दोस्त है जो बोल रहा है कि नहीं भाई अब रहने का बहुत खर्चा बच्चे नहीं। फर्स्ट सेकेंड ईयर में जाके इंजीनियरिंग का पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं इस छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण। अबे उससे भी बड़ा बात ये मैटर करता है। मान लो कि कोई जेन्युइन होगा और उसका भी मान लो कि पैसा उसको मिला होगा, लेकिन कोई एक रीजन के वजह से कुछ गड़बड़ हुआ होगा और वो पैसा खर्च कर दिया होगा, और बहुत ज्यादा अगर उसका स्थिति डाउन है तो कहाँ से पैसा भरेगा? नहीं भी तो नहीं, 30,000 से प्लस एक आदमी को दिया गया है इतना दिनों में। भाई तीस कोई कोई हजार महीना आदमी। 7500 रुपये दिया गया है और अबे तो वो छात्रवृत्ति एक छूटा है तो। और छात्रवृत्ति मांगो तो बोलते हैं केंद्र सरकार से हमको फंड नहीं आ रहा है। हजारों फंड करोड़ नहीं। रुपए लोग घोटाला करके बैठे हुए हैं। जिस वो दिन तो से वो जब तो वो बात आप छोड़िए, आपको मैं बताता हूँ। मुझे कहीं से सूचना मिला है कि साला सुनो ना, तीन आप से और चार घर में बैठ के आओ, कैजुअल बात करो, समझा? आप सुनते तो नींद आ जा रहा, जैसे बोलता ना दोस्त है कि क्या है। 3 से 4 मंथ से वृद्धा विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। हाँ वो सब भी बंद कर दी। क्यों नहीं मिल रहा है? महिला योजना कैसे मिल रहा है? उसके लिए मैया फंड योजना कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आया? इलेक्शन से पहले ही काहे निकाला इसको? और जब उतना दिन से जब तुम जो चेयर में बैठा हुआ था, मतलब जो भी थे, हेमंत सोरेन जी जो चेयर में बैठे हुए थे, वो उससे पहले क्या कर रहे थे भाई? सब बस मेरा महिला इलेक्शन वोट खींचने का तरीका काम है। मेरा मेरा एक ही क्वेश्चन है